हाय फ्रेंड्स, मैं हिरेन मेहता, एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर और मोटिवेशनल कोच। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ एज अ ज्योतिष का, कि इसमें कोई पॉलिटिशियंस के बारे में बताता हूँ मैं, कुछ भविष्यवाणी या तो कुछ फिल्म स्टार्स के बारे में बताता हूँ मैं, या तो देश दुनिया के बारे में कुछ बताता हूँ मैं। मेरा वीडियो प्लीज़ अंत तक देखना, हो सके उतना आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है, आज मैं कुछ राजकारण के बारे में बता रहा हूँ। मुंबई और महाराष्ट्र के राजकारण के बारे में बता रहा हूँ। श्रीमान राज ठाकरे जी का मैंने कुछ प्रश्न कुंडली निकाला है और फेस रीडिंग के ऊपर से कुछ मैं भविष्य, प्रेजेंट भविष्य कुछ बताना चाहता हूँ कि उनका राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा, उनकी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका फैमिली लाइफ कैसा रहेगा, और पॉलिटिकल टोटल करियर के बारे में बताना चाहता हूँ। बाल ठाकरे जी के भतीजे हैं श्री राज ठाकरे। बाल ठाकरे जी के साथ में करीबन एक 67-68 से करीबन 7 में ही है, और कम से कम समझो ना कि एक 17 साल साथ में रहने के बाद उन्होंने खुद एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम है महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी। 2006 में उन्होंने ये पार्टी बनाई। ये पार्टी सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के लिए उन्होंने बनाई। ऑल ओवर इंडिया में कोई इनकी सीट्स वगैरह कोई है नहीं, और ऑल इंडिया में कुछ लोकसभा वगैरह का इलेक्शन लड़ नहीं रही ये पार्टी, लेकिन फिर भी मुंबई में उनका काफ़ी नाम है, महाराष्ट्र में काफ़ी नाम है, और स्पष्ट वक्ता है। जो भी उनको दिल चाहता है वो एकदम स्पष्ट बेबाक बोल देते हैं। जो भी परिणाम आना है आवे, लेकिन जो भी बोलते स्पष्ट बोलते, अच्छा बोलते हैं। क्योंकि जो आदमी जो स्पष्ट बोलता है आदमी को बुरा ही लगता है, कड़वा ही लगता है, लेकिन जो कड़वा बोलता है, जो आदमी कड़वी बात करता है, वो सत्य भी होती है। यही श्री राज ठाकरे के बारे में भी है। उन्होंने कुछ बीच में बताया था कि मुंबई में कुछ गंदगी वगैरह काफ़ी हो रही है, उसके लिए स्पष्ट कुछ स्वच्छता अभियान वगैरह का स्टार्टिंग जो है उन्होंने किया था। और उन्होंने एक स्टार्टिंग में कुछ बताया था 2012 में 11 में बताया था कि गुजरात दौरे के ऊपर गए थे तभी नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद, कि श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। वो एक उनकी भविष्य एज अ ज्योतिष नहीं है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी बहुत सही हो गई। और मुंबई में महाराष्ट्र में जो स्वच्छता अभियान चला उसमें भी काफ़ी स्वच्छता देखने को मिल रही है। अभी एक बात बता रहा हूँ मैं कि उनका पॉलिटिकल करियर वगैरह कैसा रहेगा एज अ प्रश्न कुंडली के हिसाब से, तो उनका देखते हैं। उनका बॉर्न जो है 14 जून 1968 मुंबई का उनका जन्म है। और उनके उनके उनका बेटा जो है अमित ठाकरे एज अ पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा है। पिछले साल 2019 में कदम रखा है, जब भी विधानसभा का इलेक्शन था महाराष्ट्र का, तभी उनकी मिसेस जो है वो भी काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं काफ़ी। और 2006 में जब भी खुद का एक महाराष्ट्र नवनिर्माण MNS के अध्यक्ष भी हैं, और काफ़ी बोलने में भी काफ़ी मीन्स के स्पष्ट वक्ता अच्छे हैं। कभी बार किसी से तकरार हो जाती है। अभी ये देखना है उनका करियर कैसा रहेगा एज अ महाराष्ट्र में, या मुंबई में करियर कैसा रहेगा एज अ पॉलिटिकल। तो एज अ फेस रीडिंग के ऊपर से प्रश्न कुंडली के हिसाब से उनका पॉलिटिकल करियर जो है, उनको कुछ 1987-88 से जब भी बाला साहब के साथ जुड़े थे तभी से कुछ करियर अच्छा था, नाम भी हो गया था। बीच में कुछ 95 में कुछ कभी प्रॉब्लम के कारण अप टू 2006 जरा नाम उनका एक पिक्चर में ज़्यादा आ नहीं रहे थे, मीडिया में ज़्यादा आ नहीं रहे थे। 2006 में जब भी खुद की पार्टी MNS उन्होंने बनाई तो काफ़ी लोग शिवसेना में से MNS में गए। MNS भी एक बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, अच्छी पार्टी है। अभी ये चीज़ देखनी है कि MNS को जो है आज के तारीख में कोई ऐसी विधानसभा वगैरह में सीट मिल नहीं रहे और लोकसभा लड़ नहीं रहे, तो ये बात देखनी है। इसमें मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ महाराष्ट्र के बारे में, और श्री राज ठाकरे जी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि
थोड़ा थोड़ा करके अगर अगला 2024 का जो विधानसभा इलेक्शन जब भी आएगा महाराष्ट्र का, तभी भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे ये, और काफ़ी अच्छा कैरियर इनका आगे का कैरियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और उनका तो काफ़ी अच्छा कैरियर है और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन उसका ज़्यादा करके जो बेनिफिट्स वगैरह है उनके जो बेटे हैं अमित ठाकरे उनको मिलेगा, और गवर्नमेंट में भी एज MNS साथ में रहेगी। और मैं एक दावे से बता रहा हूँ मैं कि 2024 में भाजपा के साथ में विधानसभा में साथ में रहेंगे। और 2024 से तो मुंबई में जो है मुंबई BMC जो है वो भी MNS के पास रहेगी, ये भी मैं आपको एक बता सकता हूँ। एक ही है, उनको थोड़ा एक प्रश्न कुंडली के हिसाब से एक बात बता रहा हूँ मैं कि प्रश्न कुंडली में उनका सूर्य चंद्र काफ़ी अच्छा है। अभी जो भी डिसीजन लेंगे श्री राज ठाकरे, उनका सही डिसीजन होएगा। और जैसे कि 1966 से लेकर एज 2012 तक श्री बाला साहब की जो शिवसेना थी, वो अभी मन से जो है ना पहले जो बाला साहब की शिवसेना थी वो भी एक वो मन से जो है ना वो टाइप का काम कर रही है महाराष्ट्र में, और वैसे ही उभर के आएगी। लेकिन उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, 2024 तक काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। उनके लिए थोड़ा एक ही मैं एक बहुत बड़े इंसान है, फिर भी एक मैं बताना चाहता हूँ कि शिवसेना जो है 2026 के बाद जो है उनका पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा उनको सीट्स वगैरह मिलने की पॉसिबिलिटीज़ कम रहेगी, अंदर ही अंदर जो है कुछ टकराव भी उनके देखने को मिल जाएंगे। उसमें MNS जो है काफ़ी अच्छा काम करेगी, अच्छा बढ़ोतरी उनको मिलेगी, केंद्र से भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट उनको मिलने वाला है। तो ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के लेवल तक तो नहीं जा सकती कभी MNS नहीं होएगी, लेकिन एक है कि केंद्र में जो भी गवर्नमेंट रहेगी भाजपा जैसी, उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगी और एज अ पार्टनरशिप में महाराष्ट्र में एज अ गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। दूसरे एक में बहुत बड़े इंसान है, फिर भी मेरे तरफ से मैं एक थोड़ा टिप्स देना चाहता हूँ श्री राज ठाकरे जी को। राज ठाकरे जी को जो है एक राइट हैंड में फर्स्ट फिंगर में जो है एक पोखराज पहनना, जो है 5 से 6 कैरेट का पोखराज पहनना बहुत ज़रूरी है और पॉलिटिकल करियर के लिए है। और दूसरा एक है कि उनको जो है कि एवरी मंगलवार को जो है सिद्धिविनायक का दर्शन करना, और सिद्धिविनायक का दर्शन करना, दुर्वा और लाल फूल चढ़ाना उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो उनको एवरी मंगलवार कम से कम उनको ये करना ही है, तो उनको उनके करियर में काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स होएगा और राजनीतिक करियर भी काफ़ी अच्छा है। और सेहत में थोड़ा सा एक संभालना रहेगा उनको। एज ऑफ 57-58 के बाद, अभी उनका 52 ईयर्स कंप्लीट हो गया है और 5 साल के बाद थोड़ी सेहत वगैरह संभालना रहेगा उनको। आज के तारीख में ये मैंने जो है श्री राज ठाकरे जी के बारे में इतना बताया। अभी कल में कुछ दूसरे कभी कोई अभिनेता है या तो कोई इंडिया में अगर कोई पॉलिटिक्स चालू है, कुछ राज्य की पॉलिटिक्स है, या तो किसी पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ मैं बताऊंगा। ऐसे डेली में एक वीडियो कम से कम अपलोड कर रहा हूं मैं एज अ ज्योतिष के बारे में। और कभी कभार मैं समाज सेवक भी हूं, तो समाज सेवक के बारे में भी कुछ मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूं। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ आप हो सके तो कभी भी मेरा वीडियो अंत तक देखना। और उसमें भी मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ, जो भी ज्योतिष वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरे वीडियो से कुछ सीखने मिलेगा कि प्रश्न कुंडली जो है क्या मायने रखती है। और फेस रीडिंग वगैरह भी जो है, फेस रीडिंग एक कुदरती देन है कि हर कोई पढ़ने से देखने से या क्लासेस करने से सीख नहीं सकता है, लेकिन अवश्य जन्म कुंडली वगैरह जो है थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी ज़रूरी है। और अगर आपको कभी बार क्या होता है कि गूगल वगैरह पे जो है बड़े अभिनेता है, अभिनेत्री है, बड़े पॉलिटिशियंस है, बड़े इंसान के बारे में कुछ आपको माहिती मिल सकती है। और जन्म कुंडली भी कभी बार ज़्यादा करके अवेलेबल होती है बड़े इंसानों की, लेकिन वो कभी टाइमिंग में अगर फ़र्क आ जाता है तो ये बता नहीं सकते कि वो जन्म कुंडली सही है या गलत है। तो उसके बजाय जो है अगर प्रश्न कुंडली अगर आप निकालते हो तो प्रश्न कुंडली के ऊपर से आप जो है ना उनका पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, उनकी फैमिली लाइफ है, सेहत है, उनकी फाइनेंस लाइफ है, वो बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हो।
तो हर ज्योतिष को भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ज्योतिष सीखने वाले स्टूडेंट को भी बताना चाहता हूँ कि थोड़ा प्रश्न कुंडली के ऊपर अगर आप जोर देते हो, प्रश्न कुंडली अच्छी तरह आप रीड करते हो, तो इसी तरह से कुछ बड़े बड़े लोग जो है उनकी अगर प्रश्न कुंडली देखेंगे तो आपको हर किस्म का हल मिल जाएगा उसमें, और प्रिडिक्शन भी आप अच्छी तरह कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट के किसी के बारे में मैं बात करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।